तो गणेश का वाहन है चूहा। जब गणेश से पूछ दे जब पहुंची के हमारी माता बहन देवी के यूं तो गणेश को बहाने जाओ तो पूजो बाबू पर दूध चढ़ाएंगी, गंगा जल चढ़ाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी और घर में झाड़ू पोछा कर रही हो और हाथ में झाड़ू लगे हुए और अगर मूसरी मुंह से कोई चूहा निकला हो तो अगर आंख पे आगो तो झाड़ू के खत्म। ये संसार है, या मरे की पूजा होती है या जिंदों को लोग नहीं पूछते हैं। जब यहाँ दुनिया से कोई शक्ति काम करके चली जाती है जब उसको लोग मानते हैं। अरे हमारे घरगृहस्थ की बात देख लो, बाहर की बातों पे क्यों जाए तुम। अगर हमारा कोई बुजुर्ग अचानक बहुत बीमारी चल रही ना या टाइम दिन रात दिन बड़ी मेहनत से कमाओ, घर में धन वैभव गाड़ी घोड़ा मकान सारी जायदाद इकट्ठी करी और उन्हें अचानक पैरालाइसिस मार गो, यानी लकवा मार गई, हवा मार गई, खाट में पड़े भाई में टट्टी पेशाब कर रहे और हम खानो ना दे रहे। छोरा ड्यूटी पे चले जा, बहुते कह जाए ऐसो करियो दादा को मम्मी को खानो दे कि मेरे बस की ना है, वो तो बदबू मारे माते, मैं तो तोते 4 नाते 3 नाते बचा के आई हूँ, रोटी दे तो तू दे, मेरे बस की भाई बात ना, खानो ना दे रहे समय थे। लेकिन जब शरीर छूट जाता है प्रेमियों, जब क्या होता है, हमारे गुरु महाराज ने मन से कही कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, जिंदे पे तो रात दिन झगड़ो लड़ाई। अगर बाप हमारो न्यू कह दे कि लाला आज मुंह पे मेरे मुंह में छाड़े है रे और रोटी ना खबे ने 100 हलवा बना दो, तो आज बहू बेटा काकेंगे। और देखो छोरा स्कूल जा रहे बे माँ काम करवे पे जा रहे हैं, बिल्कुल तो घी और बुना है चीनी और या बूढ़े की जीप कैसी बुले रही है, या हलवा बना खा। लेकिन क्या होगा मरने के बाद, स्वामी जी ने कही कि जिंदे पे राखी दंगम नंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नौमन खान गराई। जब मर जाओगे जब काकेंगे, ये तो 4-10 गामन को लंबरदार है, चारों ओर जान पहचाने, 10 बोरी को तो कार्य करना ही पड़ेगा। वैसे रोटी ना दे रहे समय थे, नवा दुमा ना रहे, लेकिन आज तो ये कुछ और चल गए भाई बहनों। तारे यूपी की तो मालूम ना है, वो राजस्थान में तो अगर कोई हमारी माता बहन देवी दुनिया से चली गई तो जिंदे को तो यानी नई धोती नहीं पहराएंगे। अगर खाट में कोई हमारी बुजुर्ग माता पड़ी होगी तो कमर सोल हुए घर के बाय देंगे, जो 20 साल पुराना होगो कि डोकरिया वैसे खराब कर देगी, टट्टी पेशाब करेगी, कोई फटो टूटो खा दो। लेकिन मर जाएगी जब क्या करेंगे कि अच्छी साड़ी की लाइन लगा देंगे, अड़ोसी पड़ोसी नुकेंगे, अंतिम धोती तो आप डाल दो। अरे वो तो मिट्टी है प्रेमियों, अरे महात्मा कहते वो मिट्टी है। अगर तुम जिंदे को साड़ी पहनाते तो वो बुजुर्ग माता तुमको आशीर्वाद देती और तुम्हारे घर में सुख शांति आती और अमन चैन होता। मरने के बाद क्या, वो तो मिट्टी है, उसको डालो मत डालो। ऐसे ही यानी जब वो बुजुर्ग दुनिया से यानी चले हो, जब बहुत बड़ा नुक्ता करो, फिर हमने हमारे दादा अम्मा की तस्वीर बना दी और हमारे कमरा में मकान में लगा दी और सुबह सुबह पूरा परिवार है के जब तो समेते ना नवाओ ना धोवाओ ना खानो दियो ना कपड़ा दियो। लेकिन जब तस्वीर फोटो लग गई, जब सुबह सुबह क्या करें, ओ लाला आ जाओ, ये तुम्हारे अम्बा दादा की तस्वीर है, और 10 अगरबत्ती जोड़ेंगे और वहां पे घुमाएंगे और लम्बे ठहके हाथ जोड़ेंगे और यानी सब बाकी पूजा करेंगे, तस्वीर की पूजा करेंगे। ये संसार का उसूल है प्रेमियों, ये मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है, या जिंदे की पूजा कोई नहीं करता है। भगवान धरती पर आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, लेकिन लोगों ने उनको नहीं माना। जब धरती से चले गए, जब लोग उनकी पूजा करते हैं, ये मृतलोक है। और देखो आप तो मॉडर्न समय ही ऐसा आएगा प्रेमियों, पहले समय में हमने देखो हमारे बुजुर्ग दादा से पूछो कि कोई घर द्वार पे बाहर कोई फंक्शन हो, कोई बहू बेटी बाहर निकल के आ गई, बूढ़ो बड़ो बाहर बैठे रहे हो तो नेक आंख दिखा दो तो उल्टी घुस जाए घर में कि डोकरा सही सलामत ना है, फिर से आ रहा भीतर चलो मत देखो। और आज का आएगा, आज तो कोई रुकावट ही ना है कते। लेकिन पहले समय में देखो कोई 2-4 10-20 रिश्तेदार आ जाए तो खाना हमारी घर की माता बहन देवी बना दें। पहले नाचवे वाले बाहर के आवे और खाना बना पारे घर के हो, नाचवे वाले बाहर के आवे बाजे में मंदिर और खाना बना पारे घर के हो। और अगर 5 आदमी बाहर के आ रहे तो हमारी माता बहन देवी भोजन नहीं बनाएंगी, हलवाई करेंगी, तो खाना बना पारे बाहर के नाचवे वाली
ये समय परिवर्तन है। और पहले देखो, अगर किसी माँ बाप यानी काऊ ने, माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चा स्कूल में पढ़ाई, रिक्शा चलाया, मजदूरी करी, बड़ी मेहनत से पाला पोसा, डिग्री दिलाई, IAS अफसर बनाए, और ऐसी उनकी घरवाली आ गई, अब माँ बाप की सेवा ना कर रही तो माँ बाप कहाँ छोड़ दिए? वृद्ध आश्रम। कहते हैं बच्चे अनाथशाला जाते हैं गरीबों के, बच्चे अनाथशाला में गरीबों की जाए, और माँ बाप वृद्ध आश्रम जाते हैं अमीरों के। गरीबन के माँ बाप नहीं जाएंगे वृद्ध आश्रम में, अमीरन के ही जाएंगे। मैंने छोड़ा में क्योंकि उन पे सेवा ही ना हो, घर खाना ना बनाने, खाना होटल पे खा के आने, माँ बाप को वृद्धाश्रम में कर दिए, और दोनों यानी पति पत्नी ड्यूटी के आए, रास्ता में होटल पे खाना खाओ, तो क्या समय बदल गया? पहले खाना खा खाओ, टट्टी करने कहा जाए बाहर, और खाना खा खाने बाहर, और टट्टी का करें। कितना समय परिवर्तन हो गया। और देखो, महात्मा कहते हैं जो गाड़ी की लीक में यानी रास्ते में कुत्ता बैठे हुए और बहाने देख के कुत्ता खड़ो नहीं हुए, मोटरसाइकिल जाए, गाड़ी जाए, कार जाए, मोटर जाए, घोड़ा गाड़ी, टांगो गाड़ी, कोई गाड़ी कुत्ता आते ही नहीं, और घर में यानी औरत खाट पे बैठी है और बाहर के मर्द आएगा और देख के खड़ी नहीं हुई तो समझ लो विनाश की तैयारी। पहले समय में ऐसा था, हमारी बुजुर्ग माताओं को देखो, आज भी अगर खाट पे बैठी है, घर में कोई भी नहीं है, अगर शैमुल का पति आ गया तो खाट को यानी तुरंत छोड़ देंगे, और आज को तो कोई ठिकाना ना, सारी में मर्यादा खत्म। इसलिए देखो, भगवान राम ने उसी समय कहा था करे, जब हंसी समझे करे छोटे छोटे जब, लेकिन वे सारी चीज अब सब कह रही। तो भगवान राम क्या कह रहे कि रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुकेगा दाना तो उनका कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आग दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग अब वो आएगा तुम्हारे साथ। तो बाप ने अगर बेटा के लिए कह दी कि लाला यार क्यों तोड़ फोड़ रहा है, क्यों बेकार हो, हमने बड़ी मेहनत से करवाई, तो फटकार देंगे, बैठ जा चुपचाप, करोगे तो इंजाम करोगे, हमको ना करे। फिर क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धनो काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से दो ही वक्त निर्धन होंगे। आप काले तो भरेंगे और काले मन आएंगे। वैसे हम लोग शुरू में प्रचार किए तो लोग काके के ये जगह के बारे न राम माने, ना कृष्ण माने, ना देवी माने, ना देवता माने। हम इनसे के भैया हम रामो माने, कृष्ण माने, देवी देवता भैरव भूमिया बाबा जी लगा चेटी से हाथी तक सबने माने, लेकिन तुम्हें ना माने। भाई देखो, हम रामायण को हमारा हिंदू धर्म का यानी सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, भागवत को हम हमारा ग्रंथ मानते हैं, गीता को हमारा ग्रंथ मानते हैं, उन यानी रामायण गीता भागवत यानी बहुत बड़े ग्रंथ माने। लेकिन रामायण गीता भागवत जो कह रही है बाकी ना, इन्हें तो हम माने, लेकिन रामायण गीता भागवत जो कह रही है बात ना। ऐसे हम मन में यानी राम के पुजारी, कोई कहो मैं राम को पुजारी हूँ, कोई कहो मैं कृष्ण को पुजारी हूँ, कोई कहो मैं हनुमान को पुजारी हूँ, कोई कहो मैं महावीर को पुजारी हूँ, कोई कहो मैं देवी को पुजारी हूँ, कोई कहो मैं दुर्गा को पुजारी हूँ। अरे महात्मा कहते हैं कि ना तुम राम के पुजारी हो, ना तुम कृष्ण के पुजारी हो, ना तुम देवी के पुजारी हो, ना देवता के पुजारी हो, ना तुम हनुमान के पुजारी हो, तुम सबके सब अपने मन के पुजारी। महात्मा कहते हैं कि तुम मन की मानते हो। हर इंसान कहते थे हर बात पे कि सुनो सबकी और करो, सारा संसार मन की कर रहा है। और महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहीं करो तुम सोई,
और मन के कहे चलो मत मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते रचा लिए पलक पलक में। और ये तो पिटवा के काम करेगा मन के राज। ये तो कार का एजेंट है, ये कार का वकील है। इसलिए तो महात्मा ने कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा देरी है मन घट में इसी को जीतना कठिन। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। वही सूरवीर है जिसने मन को बस में कर लिया, मन को मार दिया। और मन नहीं मरेगा जब तक कोई काम नहीं बनेगा प्रेम। और फिर महात्मा कबीर ने तो ये कहा कि मन जाए तो जान दो और दृढ़ कर राख शरीर और उतरे हुए कमान के कबो न चाले तीर। अगर मन जा रहा हो तो शरीर से तो मत जाओ। मन अगर जो करो क्या घर में चोरी करनी है तो शरीर को कंट्रोल में रखो, करो ना चोरी। जब शरीर के नहीं जाएंगे तो मन का चोरी करेंगे, लौट के आ जाओगे फिर वापस। जब तुम शरीर से तैयार होंगे तभी तो मन को कर्म करेगा। तभी तो महात्मा कहते हैं जो रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध, कोई करे अपराध, कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जब जो। हम तुम तो ये लगा दें साधारण अर्थ कि बाप ने यानी दारू पी के जुआ खेल के छोरा पे कर्ज कर दियो, बाप करेगा और छोरा छुपा लो। लेकिन ये नहीं है इसका। रावण क्या कहे कि कोई करे अपराध, अपराध कौन करता है? मन, शरीर। और करवाता कौन है? मन। और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? आत्मा। यानी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा मांस नहीं खाती। खिलवाता कौन है? मन। और खाता कौन है? शरीर। और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? आत्मा। तभी किया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जब जो। ये सारा जब भी कभी हम किसी गलत काम के रास्ता उठाएंगे तो अंदर से आत्मा गवाही देगी कि नहीं 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 इस काम को मत करिए, गलत है। लेकिन मन उस पर मोहर लगा देगो कि देखो कर होगी सो देखी जाएगी। मन करवा देता है, आत्मा नहीं करती है। तो देखो सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। यानी कालो मन और काले धन कैसे है भाई बहनों। आज भौतिकवाद की तरफ संसार इतना दौड़ रहा। देखो धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, परिवार जा, भैया जा, रिश्तेदारी जा, सब खत्म है जा, लेकिन पैसा सब कुछ खत्म है जा, पैसा चाहिए। और हम जैसे कह रहे कि हम रामायण मान ले। अरे रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ था प्रेमियों। वनवास तो केवल राम को हुआ था, लेकिन भाई की सेवा के लिए उनका भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए नींद और नारी को त्याग करके अपने भाई की सेवा के लिए जंगल चला गए। ऐसा भाई कोई हो सकता है? और आज भाई भाई की प्रवृत्ति क्या हो गई कि मेरा छोटा बड़ा भाई अगर खत्म हो जाए या कि बच्चा ही नहीं होए या कि शादी नहीं होए या को सारी खेत जमीन मेरे पास आ जाए और मेरे बच्चा की शादी धूमधाम तो 10-20 लाख नगद मिले, 4 पहिया की गाड़ी मिले, ऐसे सोच भाई भाई के। ऐसे हम कहते रामायण मानते। अरे देखो माता नंदनियों, वनवास राम को हुआ था, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सीता अपने पति की सेवा के लिए जंगल चली गई। जब भगवान राम ने मना किया, हे देवी सीता, तुमको जंगल में जमीन पर दाल और फूस के बिछोने पर सोना पड़ेगा, कंदमूल फल ऊपर के फल तुम्हें खाने पड़ेंगे, गलीचा और फूलों का बिस्तर तुमको नहीं मिलेगा, 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। वो जंगल में शेर चीते भयानक जानवर होंगे, रात को तुमको नींद नहीं आएगी। तब सीता ने क्या कहा? जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने कहा कि हे मालिक, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, पानी के बिना बारी बेकार है, ऐसे संसार के पति के बिना यानी उनकी धर्मपत्नी बेकार है। मैं आपके साथ चलूंगी, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जंगल चली गई प्रेमी। और आज हमारी माता बहन देवी रोजाना सत्संग सुन रही है, और सत्संग सुन के आ जाए, वो घर आके खाते बैठ जाए,
उनको आदमी को बाहर से आ जा और उन्हें लोग कह दे कि ना सुन नहीं का मैंने कहीं कह रहे कि एक लोटा पानी भर दी दो कि मेरे बस की ना है, मैं तो सत्संग सुन कहीं हैरान रह रही हूँ, तू डोला बजा रहे भले अपने आप वो बना दे। अरे वैसा सत्संग सुनने से क्या फायदा? जय गुरुदेव। ऐसा सत्संग सुनने से क्या फायदा? यानी जब तक हम कोई चीज को जीवन में नहीं ढालेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, महात्मा ने रामायण में क्या लिखा है? जहाँ सुमत तह संपत नाना, जहाँ कुमत तह विपत निधाना। जहाँ सुमति है घर परिवार के अंदर, अगर मालिक ने सब्जी रोटी दी है, पूरा परिवार प्यार से खा रहा है, तो वह घर स्वर्ग के समान है प्रेम। और जब पैसा है तो पूरी पकवान हलवा खीर रसमलाई लड्डू बने हैं और परिवार में झगड़ा है, यानी सास वाले थे, ससुर हुआ, बहू हुआ, छोरा हुआ, और खीर की डेगची आंगन में फैल रही है, पूरी की छवैया उधर जा रही है, हलवा उधर पड़ो है, यानी दंगा फिसाद है, तो उस पैसे से क्या? तो महात्मा कहते हैं आज से देखो माता बहन देवियों बुजुर्गों, जहां भी तुम निकलो, यानी जय गुरुदेव नाम का सुमरन, हमारी माता बहन देवियां सब्जी काटे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, खेत में, दुकान में, दफ्तर में जहां भी काम करें, जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करें, तभी हमारी माता बहन देवियां सब्जी काटते समय जय गुरुदेव बोलेंगी, रोटी बनाते समय जय गुरुदेव बोलेंगी, तो वो भोजन नहीं माताओ, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा। जब वो प्रसाद बन जाएगा, जो भाई बहन उसको खाएगा, उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अगर किसी माता बहन ने और लड़ाई झगड़ा घर में हो गया और क्रोध में आकर के खाना बना दिया, तो उस खाने में क्रोध घुस गया, जो भाई बहन उस खाने को खाएगा उसकी ही बुद्धि खराब हो गई है। तभी तो महात्मा ने लिख दिया कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत निधान। और देखो माता बहन देवी, वो तो चर्चा, एक बात और मुझे याद आ गई, हमारी माता बहन देवियों में दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। अब पत्नी कौन होती है? देखो प्रेमियों, जैसे आपके गांव में कोई मंदिर पर भंडारा हुआ, अन्नकूट हुआ, गांव के 5 आदमी नियुक्त कर दिए कि भैया तुम गांव में से सेवा लिया, और मेरे पास आ गए और मुझसे बोले कि भैया गांव में कार्यक्रम है, सेवा दे दे। मैंने जेब में हाथ दी और 100 को नोट निकाल के घावे लगो, जो तक घरवाली आ गई मैंने हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे हैं, कि मंदिर पे वो भंडार है, रोज 100 रुपया दे रहा हूँ, वो दानी ना, छोरा पे बनियान ना है, चड्डी ना है, घर में चीनी ना है, नून ना है, तेल ना है, और 2.5 किलो चीनी आ गई, क्यों दिन काम चलाएगा, बनेगो दानी, क्या रुपया में वो खुश। वो कौन होती है? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और सारे परिवार पतन को ले जा रही है। और धर्मपत्नी कौन होती है प्रेमियों? जब कोई सेवा के लिए आओ, जैसे हमारे भाई सियाराम फौजी, इनके पास सेवा को आगे कि भैया मैं सत्संग लग रहा हूँ, मथुरा मां लग रहा हूँ, सेवा दे दी हो, तो ये निकाल के 500 दे रहे। हमारी फौजन बहन, इनकी धर्मपत्नी आ गई, इन्होंने कही करो को क्या कर रहे तुम, हाथ पकड़ लियो कि सेवा दे रहा हूँ, कि मैं एक बार कार्यक्रम में 500 से काम चल जाएगा, तो 11 से करो कि 21 से करो, तो लिया करके हमारी फौजन बहन 21 से लाई और सेवा में दे दी। वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म की तरफ जा रही है और सारे परिवार धर्म की तरफ। इसलिए माता बहन देवियों, आज से संकल्प लो, यानी पत्नी कोई मत बनो, सब धर्म पत्नी, यानी कर ले सो काम और भज ले सो। अरे तेरे जन्म गमायो हो तन मन के मेले में, अरे तेरे जन्म गमायो तन मन के मेले में। ये प्रेमियों तन मन का संसार है, इसमें आत्मा की कोई नाचल नहीं भाइयों। ये तो तन, शरीर और मन, या शरीर को लगने राजना और मन को कहो मानने, आत्मा तो या मनुष्य शरीर में बेहोश बैठी है, बाकी कोई ना सुन रहा। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो
कमावे इंसान तेली को बैल खाओ भाई बहने देखो है बाप भाड़ो बनो रे ना सुबह को जोरो जा भाई में घूमतो रे बा गांव की सैलन के वो कहते ना मुझे कि तेली के बैले का मतलब सैलन के तो बहुत से भाई लोग हमारी माता बहन देवी ऐसो बनने का मतलब परमात्मा थे और भगवान थे और अच्छे थे और बुरे थे तो रात ना भाई ने तेली की बैल की तरह कमाए रहे हो तेली को सौ बैल कमाए रहे हो तेली को 100 बैल भूल गए हो अपने घर की बैल भूल गए अपने घर की गैल गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में गलत नया बनाए पूछी दुनिया के झमेले में अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में अरे रतन जन्म गमायो दुनिया के झमेले में दान नहीं दियो हाथन ते दान न दियो हाथन ते काम नहीं चलनो बातन ते काम न चलनो वातन ते धर्म जब लेखो पूछे पूछे ओ अकेले में धर्म जब ले गो पूछे अकेले में अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले मैं अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में जय गुरुदेव जय गुरुदेव वहाँ जब आत्मा का लेखा जोखा होगा तो वहाँ ये नहीं सुनेगो धर्म रहा है कि रुक जा मुझे याद रहा छोरा बुला लो बहुए बुला लो वो गवाही देगो वो तो अकेले में पूछेगो कि तुमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया वहाँ कोई किसी की गवाही नहीं लगेगी ये तो कर्म प्रधान विश्व रचना का और जो जस करे सो तस फल जागा और वहीं आ जाओ फिर सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे चोर चक्के नगर से तो हरि भक्त निर्धन होंगे यानी काले ही तो मन है जाएंगे और काले ही धन नंबर 2 को धन कैसो कमे लेकिन धन आना चाहिए चोर चक्के नगर से तो हरि भक्त निर्धन होंगे आप देखो कोई भगवान को भगत हुए जारो हुए वो रामा श्यामा करे तो दुनिया बातें काटे देगी अरे पागल है जान दो पागल है वो कोई बदमाश ऐसा आ जाएगा तो बात नहीं आओ घोड़े जी बैठो आओ आ जाओ चोर चक्के नगर से तो हरि भक्त निर्धन होंगे जो योगी भोगी सो योगी कहलाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब लोभी भोगी जो तुमने रात रात दिन के लोग संत के बड़े बड़े जिनने धन इकट्ठे करे माता बहन देवी की अस्मत लूटी और जब इनके बंदा फूटे आज देखिए करवा लेंगे पिछले जो योगी भोगी सो योगी कहलाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो तुम्हारे सामने आगे क्या कहा सूने सूने मंदिर होंगे कहीं रहेंगे मच्छाला और मंदिरों में तो कोई जाए ना पहले हमारे बुजुर्गों से बात करो तो हमारे दादा के पहले मंदिर धर्मशाला में हर बुजुर्ग जाओ वो छोटी छोटी कुइया हुई और जंगल झाड़ियों के हाथ पे पखारे भगवान की मूर्ति के सामने चद्दर सिर पर डाली और ध्यान लगा के 1 घंटा 8 घंटा 20 मिनट भजन कराएगा तो घर को लौट के आवे रोजाना का नियम था और आज तो काऊ दिन समय ना अगर वो मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे तो मोटरसाइकिल को हॉर्न बजा दियो मंदिर के सामने हमने समझ ली कि भगवान ने सुन ली और पूजा 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे मंदिर को देख आओ हॉर्न बजा दियो और हमने समझ ली कि भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। पैदल जा रहे इंसान एक में घुसमेला काम है वहीं से सिर नवा दियो हाथ जोड़ दिए समझ ली कि मेरी पूजा तो क्या लिखा है कि सूने सूने मंदिर होंगे भरे रहेंगे मत्सारा मंदिर में कोई ना जाए मत्सारा कहते हैं शराब का ठेका और 4 बज जाए ना जब तुम नौजवान जुरान से पूछो कि लाला कहाँ जा रहे हैं जब ये काके
अरे अंकल वहां जा रहे बाप रे मंदिर, ये मंदिर काहे के दारू के ठेका, सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मछाला। अब शराब के ठेकान में ऐसे दुकान लगी है जैसे बिहारी जी के दर्शन काज मंदिर पर लगी। सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मछाला और भरी सभा में संग बिता के। अभी हमने बताई ना कि घर से कोई निकले नहीं, लेकिन आज का समय है वो कि भरी सभा में संग बिता के नाचेंगी घर की बात। आज घर में डीजे बज रहा है, मानो झगड़ो जन्मदिन है रहा है, कोई फंक्शन है रहा है, तो वह बहन बुआ भांजी भतीजी बाप दादा चाचा पूरो को पूरो परिवार नाच। सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मछाला, भरी सभा में संग बिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। समय सामने आ गया। इसलिए धर्म प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव उसी खराब समय से बचाना चाहते। अगर आप समय निकाल करके भगवान का भजन कर लिया, अभी तो यानी एक बीमारी आई तो हजार बीमारियों की आंधी आएगी, जो सबकी गाड़ी में आग लगेगी, कौन किसकी आग बुझाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि समय निकाल करके भजन कर लो। जिन भाई बहनों ने नाम ले रखा है वो नाम के द्वारा करे। जो किसी ने जिस भगवान देवी देवता को मानते हो, कोई गुरु बना रखा है उसके द्वारा करें। और जो अगर चाहते हैं यानी हम जय गुरुदेव नाम का स्मरण करें, तो जय गुरुदेव नाम यानी आप हाथ में लेकर बैठ कर धरती पर जमीन पर कुर्सी पर जैसे तुमको सुविधा हो वैसे जय गुरुदेव नाम का भजन करें। ये ऐसे बाबा है प्रेमियों। अगर आपने सच्ची आत्मा से 10 दिन 20 दिन महीना भर जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया, ये रात में तुम्हारे सिराने आकर खड़े हो जाएंगे। किसी माता देवी के पास आए तो कहेंगे हे बच्ची तू भजन करना चाहती है, नाम नाम ले ले, ये नाम नाम ले ले। किसी भाई के पास आए, अरे अच्छा तुम भजन करते हो, लो नाम नाम ले लो, क्या करके दर्शन दे। अगर जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो बाबा जी नहीं मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत गए। कोई ऐसी चीज नहीं। ये ऐसा नहीं गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे अच्छा मेरे नाम को तुम प्रचार के लिए न करो, रात में तुम्हें रात को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। और अगर तुम रात को जगे हो, पहले हो, तुम्हारे पेट में कांटा लगने वाला है, तो मैं तुमको कांटा नहीं लगने दूंगा। कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन तुमको कांटा नहीं लगेगा। ये ऐसे बाबा है। ये यानी ये तो समय से जब महात्मा सामने डोलते बोलते रहते हैं, जब कुदरत और काल काम नहीं करता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 2012 में खेला खेल और सारी संगत हो गई फेल। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कुछ समय के लिए साथ से हो गए, तभी तो गुरु महाराज ने कहा अरे अच्छा जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि यानी भारत नहीं सारा विश्व युगों युगों तक इसकी गाथा गाएगा। जब तब बनेगा जब एक बार तो ये कि बाबा जय गुरुदेव गए, लोगों ने धार संस्कार कर दियो, अखबारों में मीन पृष्ठ पे आई कि नकली बाबा और असली संस्कार। और जब बाबा दोबारा आ जाएंगे तो दुनिया का के अरे बाबा जी तो दोबारा आएंगे, जब इतिहास बनेगा बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं। ये कहीं नहीं गए जैसे राम ने नकली सीता बना दी। प्रेमियों आपने देखा ना इतिहास, जब वनवास दिया राम के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए लक्ष्मण भेज दिया। जब सीता से राम ने कहा कि सुनो सिया तुम सुमग सुशीला, हम कछु करन चैत नर लीला, प्रिय तुम करो लगन में भाषा, जब लग करुण साचर नासा, ये मरम लक्ष्मण हो नहीं जाना, जो कछ चरित्र रचो भगवान। यानी नकली सीता बना दी प्रेमियों राम ने, और अग्नि में प्रवेश कर दी लक्ष्मण जो तक कंदमूल फल लेके आओ। जो तक सीता से पूछी कि मैं नरलीला करबो चारू, तुम मेरे साथ दोगी? क्या दूंगी। अग्नि प्रकट करके कि तुम अग्नि में चली जाओ, मैं नकली तैयार कर रहा हूँ। नकली कर दी, चोरी चली गई, सारे काम है गए। जब रावण चोर के ले जा रहा हूँ, बीच में और एक प्यादा लगी, जब जटाई में और रावण घेर लियो, जब विलाप कर रही सीता आकाश मार्ग के, जब विमान नीचे आ पड़ा, रावण मूर्छित है वो,
और फिर खड़ा हुआ, फिर जटायु ने चोंच मारी, फिर मूर्छित कर दियो। तो सीता एकदम शंका है भाई बहनों कि अगर जटायु ने रावण मार दियो तो इस सारी के सारो खेल यही खत्म, लीला नहीं रची जाएगी। तब सीता ने विचार किया कब क्या करूं, ये तो बलवान है जटायु, रावण बेगर में मूर्छित कर दे। तो सीता ने बाप जटायु पर रख के कही कि अग्नि बहन की स्तुति करो मेरे भाई, जब तुम युद्ध करो जटायु। यानी सीता ने जटायु पर रख के कही कि जटायु भैया तुम का बार बार रावण के ढिंग जा रहे हैं, या तो अग्नि बाण है, बाकी स्तुति करके और जब तुम आते युद्ध करो। रावण वैसे नारी वो भालो तीर तलवार मिलने चला रहा। जब रावण याद आई, सीता ने याद दिलाई कि तेरे तो अग्नि बाण है, तू वैसे क्यों मर रहे हो? अग्नि बाण चलायो और जटायु को मारो और पंख जलाए और सीता चोरी। लेकिन पूरा महाभारत देखो प्रेमी को, राम रावण को ये देखो, जब रावण जल में लेके सीता और यानी हनुमान, अंगद, नील, नल और जामन और सुग्रीव और उधर तुम्हारे विभीषण, जब तक सीता वहां आएंगे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कही कि भैया लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी, अग्नि प्रगट करो तुम देगी। लक्ष्मण से कही अरे भैया लक्ष्मण तुम धर्म को नेगी बन जाओ और अग्नि प्रकट करो, क्योंकि ये तुम्हारी भाभी सीता और लंका में रावण के पास बहुत लंबे समय तक रही है, इसकी यानी तुम परीक्षा लो ये खरी है या खरी नहीं है। जब अग्नि प्रवेश करी लक्ष्मण ने, जब नकली सीता में प्रवेश करी, जब असली निकली प्रेमियों, तब लक्ष्मण ने मालूम पड़ी। जब लक्ष्मण ने मालूम पड़ी कि तो नकली सीता ही, असली तो अब आ रही है। जब भैया राम के पास जाके और कान में लक्ष्मण ने कही कि भैया राम तेने ज्यादा तो क्यों ना बताई कि नकली सीता आई, और तेने मार लड़ाई झगड़ो झोड़ो करवा के प्रक्रिया भागी हो, जंगल के जानवर तुम्हें बता दो, जनक दुलारी है, पेड़ पौधा तुम्हें बता दो, लता पता तुम्हें बताओ, कितकू गई जनक दुलारी, मार खुद रोए और हम रोए और तेने हत्या करवा दी, ते ज्यादा तो क्यों ना बताई कि नकली सीता आई। तो राम ने कही कि भैया लक्ष्मण अगर इस भेद को मैं तुमको इस दिन बता देता तो तुम सारे संसार में कह देते और ये इतिहास नहीं बनता, सारा इतिहास खेल यही खत्म हो जाए। तो ये इतिहास बन रहा है प्रेमियों, ये बाबा जी का इतिहास बना रहे। बाबा जी ने कहा स्वयं महाराज ने अच्छा ऐसे मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मुझे जब मंच पर बैठता हूँ तो सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन तुम मेरी तरफ से चिंता मत करना, मैं ऑक्सीजन पर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये तो हो सकता है कि सूरज पूरब में ना होकर पश्चिम में हो जाए, आसमान जमीन पर आ जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन जो मैं मेरे मुंह से बैठे खड़े जो वचन निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा देखो, मुझे महात्मा गांधी मत समझ लेना, महात्मा गांधी तो राजनीतिक थे, उनका भी स्वप्न था कि मैं रामराज ला दूं, लेकिन वो राजनीतिक थे इसलिए धोखा खा गए, और मैं पक्का आजादवादी हूँ, मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ। और मेरे नाम की महात्मा गांधी को तो गोली से मार दिया लोगों ने, रामराज के स्वप्न को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मेरे नाम की कोई गोली, तीर, तलवार, गोला, बम गोला, बारूद गोला, एटम बम यानी परमाणु बम, नाइट्रोजन बम, कोई धरती पर ऐसा हथियार नहीं बना है जो बाबा जी को मार। ये स्वामी जी के वचन सुना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि मुझे कोई मार दे, अगर मेरी जरूरत पड़ी और परिवर्तन आने में देरी हुई तो मैं 4 वर्ष जमीन पर रहूं। फिर गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा जब चौथा यज्ञ किया जाएगा, 3 यज्ञ गुरु महाराज ने कर दिए, एक अयोध्या में, दूसरा साबरमती में गुजरात में, तीसरा काशी में गंगा किनारे, चौथे यज्ञ के लिए काशी में गुरु महाराज ने कहा कि वो चौथा यज्ञ होगा जो 10 महीने पहले घोषणा करूंगा, वो सतयुग आगमन का यज्ञ होगा, उसकी 10 महीने पहले मैं सबको प्रचार कराऊंगा। उस भूमि में कोई बड़ी नदी नहीं होगी, कोई बड़ा सागर नहीं होगा, कोई बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी,
एक छोटी सी नदी होगी और इतना जन समुदाय इकट्ठा होगा, 10 करोड़ नरनारी होंगे उस भूमि में और 10 मील तक आदमी का शरीर सब दिखाई देगा। इतना जमघट उस चौथी यज्ञ में इकट्ठा किया जाएगा और मैं उसकी घोषणा करूंगा। गुरु महाराज ने कहा तो भाई तो ना तो कलयुग हो ना सतयुग है ना चौथा यज्ञ भयो, तो बाबा जी कैसे चले जाएंगे? घोषणा तो बाबा जी करनी है ना। इसलिए प्रसाद महाराज ने कहा जब मेरे सारे काम हो जाएंगे, जब मैं 4 दिशाओं में 4 बड़े बड़े मंच लगाऊंगा और जब आम पब्लिक से पूछूंगा, अरे बच्चे बच्चियों जो मैंने वादा किए, जो भविष्यवाणी कही वो सारी पूरी हुई। जब जनता दोनों हाथ उठाकर कहेगी 4 मंचों से कि हाँ गुरु महाराज आपके सारे वादे पूरे हुए, जब मैं कोई जाने की सोचूंगा, कोई मैं ऐसे जाने वाला हूं। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं कोई जाने की सोचूंगा, ये नहीं कहा कि जब मैं जाऊंगा, ये कहा जब मैं कोई जाने की सोचूंगा, कोई मैं ऐसे जाने वाला हूं। तो देखो राम में इतना पावर था प्रेमियों, अयोध्या से बैठे ही सारे विश्व के राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बनता। यानी योगेश्वर कृष्ण के अंदर इतना पावर था, मथुरा से बैठे ही सारे विश्व के राक्षसों का विनाश कर सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं रचा जाता। तो इतिहास रचने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं प्रेम। और देखो गुरु महाराज ने मथुरा के अंदर एक ऐसा मंदिर बनाया है, शाही महाराज ने अद्वितीय, जो भारत में ही विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं। गुरु महाराज ने मंदिर के बारे में कहा कि मंदिर में जीता जागता देवता बैठा हुआ है और वो बरकत बांट रहा है। मंदिर में तुम जाओ और तुम्हारे गुनाहों की माफी मांगो और बरकत ले लो। बरकत क्या होती है हमारे बुजुर्ग जानते हैं। जब बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर गृहस्थी से जब बरकत चली जाती है, कितना भी इकट्ठा करो लेकिन उस गृहस्थी की पूर्ति नहीं। पहले समय बरकत होती थी। हमारे बुजुर्ग दादाओं से पूछो, ये घर में अनाज और यानी मिर्च मसाले नमक तेल पशुओं को चारा इकट्ठा करके एक वर्ष के लिए रख देते थे, पूरी पूर्ति होती और बच जाता था। लेकिन आज हम साल भर का बजट बनाकर रखते हैं लेकिन बीच में ही खत्म हो जाता, बरकत चली गई। तो गुरु महाराज ने कहा अगर बरकत लेनी है तो मथुरा आ जाओ और मंदिर में बुराई चढ़ा दो और बरकत ले। और गुरु महाराज ने दूसरी बात कही कि मंदिर का देवता जीता जागता मंदिर में बैठा हुआ है। मंदिर में जब तुम जाओ दर्शन करने के लिए, वहां तुम्हें कोई रुपया पैसा धन मिठाई का डिब्बा चलाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में एक बुराई चढ़ाओ कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा या झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। यानी कोई बुराई मंदिर में चढ़ाओ और एक बड़ी से बड़ी संसार की मनोकामना पूरी करो, वो ऐसा मंदिर है। तीसरी बात गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर में यह सिद्ध है कि मंदिर की मुंडे कोई दीवार पर कोई पक्षी बैठकर उड़ जाएगा, पक्षी का यानी शरीर छूटते ही उसको सीधे मनुष्य शरीर मिलेगा। ये खूबी है। वैसे मनुष्य शरीर यानी 83,99,999 योनि भुगतने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। और लास्ट की योनि गाय और बैल की आती है। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं गाय जब मरती है तो वो लड़की बनती है और बैल मरता है जब वो बच्चा बनता है, जब योनि में। और अचानक संत महात्माओं ने किसी का दर्शन कर लिया और बीच किसी योनि में से किसी भाई बहन को जन्म मिल गया। जैसे आगे सोच लो, कोई जैसे शेर जानवर है, कोई संत महात्मा के दर्शन कर लिए तो उसको शेर की योनि छूटते मनुष्य शरीर मिलो तो उसकी यानी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, कोई मनुष्य योनि में आकर के यानी जानवर जैसा बर्ताव करेगा। ऐसे ही अगर किसी माता बहन देवी अचानक कोई बुद्धियाने जैसे दर्शन कर लिए, महात्माओं की दया से उसको मनुष्य शरीर मिल गो, तो जब तक वो 10 घरन में सुबह जग के झगड़ों नहीं कराया आवेगी, जब तक वो घर में आके रोटी नहीं खाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं बदलता है। योनि के अनुसार स्वभाव नहीं बदलता है, वो स्वभाव चला आता है। स्वभाव कब बदलता है? जब गाय बैल की योनि में आते हैं। गाय अपना दूध पिला करके सारा कर्म कर ज्यादा करके जब वो स्त्री योनि में आती है तब वो यानी घर की देवी लक्ष्मी
लक्ष्मी कहलाती है। ऐसे ही पुरुष बैल की योनि से जब मनुष्य योनि में आता है, अपने कंधे पर भार रख करके, बदन ढो करके, जब सारे कर्म कर्जों को चुका करके जब वो देवता रूप में यानी इंसान बनता है, तो ये सारे कर्म के खेल है। चौथी बात गुरु महाराज ने बताई कि जो बच्चे स्वामी महाराज बोले व्रत 84 कोष की परिक्रमा को जाते हैं, स्वामी महाराज ने कहा जो व्रत 84 कोष की परिक्रमा से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाएगा। वो मंदिर की सिद्ध है। यानी व्रत 84 कोष की परिक्रमा 7 दिन में, यानी 10 दिन में, यानी 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में लगेगी। और मंदिर की परिक्रमा, जयगुरुदेव मंदिर की परिक्रमा मात्र 5 मिनट। गुरु महाराज ने क्या कहा, जो 84 कोष की परिक्रमा का फल मिलेगा, उससे अधिक फल जयगुरुदेव मंदिर की परिक्रमा लगाने से मिलेगा। कभी जब आपको चक्कर लगे, मथुरा वृंदावन जाए, यानी दिल्ली आगरा बाईपास पर बाबा जयगुरुदेव का मंदिर बना हुआ है, वहाँ कोई रुपया पैसा यानी देखने का नहीं है। आप अंदर जाओ, दर्शन करो, मंदिर की परिक्रमा लगाओ, बुराई छोड़ो, बरकत मांगो, एक मनोकामना पूरी करो। वो ऐसा मंदिर है, अंदर में भंडारा चलता है 12 महीने, यानी भोजन करो। तो ऐसा यानी तभी तो देखो शंकर भगवान ने एक बार कहा, पार्वती और शंकर भगवान रास्ते में जा रहे थे, तो बियाबान जंगल में शंकर भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। जंगल में जब जंगल में साष्टांग प्रणाम किया, जब खड़े हुए तो पार्वती ने पूछा कि देवों के देव महादेव, यार तुमने किसको प्रणाम किया साष्टांग? न कोई देवी है, ना देवता है, ना कोई भगवान है, ना कोई ऋषि है, ना मुनि है, ना कोई महात्मा है, ना कोई मंदिर है, ना गिरजाघर है, ना गुरुद्वारा है, ना कोई मस्जिद, कुछ भी नहीं है, बियाबान जंगल है। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी पार्वती, आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत ने यहाँ तप किया, ये तपोभूमि है, इसलिए मैं इसको नमन कर रहा हूँ। तभी तो कहा है कि संत दरस को चाहिए तज माया अभिमान, और क्यों तो बढ़ा के धरे कोटल यज्ञ। संतों को कहा है कि तीर्थ किए एक फल, और संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनंत फल। कहते कबीर विचार, तरवर सरवर संत जन, तरवर सरवर संत जन, काय वो आग लग गई, बुझा गरमाई तो लग गई। जय गुरुदेव। तरवर सरवर संत जन, और चौथों वर्षे में, और परमार्थ के कांडे चारों दारी दे, यानी ये दूसरे की भलाई के लिए दे रखते हैं प्रेमी। महात्मा कोई किसी की, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं होता है, इन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये तो दूसरे की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, वो फलों को स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरों के, हमारे तुम्हारे लिए पैदा करता है। एक नदी होती है, वो जल दूसरों के लिए इकट्ठा करती है, स्वयं जल को नदी नहीं पीती है। ऐसे ही तरवर सरवर संत जन, और चौथों वर्षे में, और चौथी बरसात, ये यानी दूसरे की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि धाम अपने चलो भाई, यानी पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। ये देश हमारा नहीं है, ये पराया देश है। एक दिन सबको छोड़ना है प्रेमियों, एक खाली करना है, किसी को 10 दिन आगे, किसी को 10 दिन पीछे। अगर ये हमारा निज घर होता तो हमारे जितने भी दादा और अम्मा बाबा जितने बुजुर्ग थे, वे सब यहीं रहते, वे दुनिया से नहीं जाते। जब वो दुनिया छोड़कर चले गए तो आप और हमको एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। इसलिए समय निकाल करके मेरी तो आप सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है, यानी सत्संग का विषय मालिक के संदेश का बहुत लंबा है, यानी सारी रात लगे रहे फिर भी वो चर्चा खत्म नहीं होगी। फिर कभी इनकी दया होगी, फिर कभी मौका मिलेगा, फिर जब ये दया करेंगे, ये मालिक प्रेरणा देंगे, कभी अवसर देंगे, फिर आपके गाँव में मालिक कोई ना कोई को फिर भेजेगा। इनकी दया का खेल है। तो देखो, अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चे हैं राजस्थान के, हमें माफ करें। और ना तो हमने पहले कह दिया, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो इनके पाती दूत हैं, इनके संदेश वाहक हैं। हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दाई हैं, इनका संदेश लेकर के आपके बीच में प्रेमियों आए। इसलिए मैं
सम्मान स्वागत करते हुए मिराट जी का धन्यवाद देने के लिए। एक ही बहुत